हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस, जिसकी डेफिनेशन थी W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF. देन वी डिफाइन लीनियर सम W1 एंड W2 एज means W1 plus W2 is equal to small w1 plus small w2, where small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2. That was the definition of linear sum. Today we study about the direct sum of subspaces. डायरेक्ट वहाँ पे लीनियर यूज़ किया था हमने वर्ड, यहाँ यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट सम, और इसकी डेफिनेशन है a vector subspace V is said to be the direct sum of its two subspaces. वहाँ पे लीनियर सम था W1 प्लस W2, यहाँ पे डायरेक्ट सम है V is said to be direct sum of two subspaces W1 and W2 if every V belongs to V. Means every element of V can be uniquely, यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है, uniquely expressed as V is equal to W1 plus W2 for W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to capital W2. इसका मतलब क्या है कि every element V of V can be expressed as the sum of elements of their subspaces and it is uniquely expressed. मीन्स कि ऐसे जैसे हमने V को एक्सप्रेस किया W1 प्लस W2, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड W3 एंड W4 सच दैट V इज इक्वल टू देयर सम. इट इज़ यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक एलिमेंट के लिए एक ही कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है. देन इन दैट केस वी सेज दैट दिस इज द डायरेक्ट सम. अगर ऐसा अदर एलिमेंट्स के साथ यानी कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड ना हो, उस केस में हम इसका नाम था डायरेक्ट सम के बजाय लीनियर सम था. तो डायरेक्ट सम और लीनियर सम में यही डिफरेंस है. द एलिमेंट ऑफ V can be represent uniquely in the sum of elements of W1 and W2 which are the subspaces of V. उसका नोटेशन क्या है? इसके नोटेशन है W1 प्लस, यहाँ पे प्लस के ऊपर एक सर्कल है, और प्लस W2. ऐसे हम डायरेक्ट सम को, लीनियर सम में हम यहाँ पे इसको ऊपर वाले सर्कल को शो नहीं करते थे, वहाँ डायरेक्ट W1 प्लस W2 वहाँ पे हम x को लिखते थे, उसका सिंबल ये था. एंड डायरेक्ट सम में क्या सिंबल है? प्लस, यानी कि एडिशन के सिंबल के ऊपर ये सर्कल है, और यू कैन राइट V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. अब जो हम डिफरेंस की जो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट सम में और लीनियर सम में, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सम एंड लीनियर सम. एक एग्जांपल लिया हमने, एक सबस्पेस जिसके एलिमेंट्स इस टाइप के हैं A, B, 0 वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R. सिमिलरली WL दूसरा सबस्पेस है जिसके एलिमेंट है 0, 0, C एंड C बिलोंग्स टू R. यानी कि दोनों ही 3 टपल्स के सबस्पेसेस हैं R में. R का रियल में है R3 के अंदर V3 हम इसको शो करेंगे कि W1 इज इक्वल टू AB0, W2 इज इक्वल टू 0, 0, C. यानी कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ऑन है, बाकी दोनों 0 हैं, और इसमें फर्स्ट दोनों एलिमेंट ऑन है, पिछला 0 है. These are the two subspaces of V3. Then the vector space, एक ABC तीसरा हमने सबस्पेस लिया है का एलिमेंट लिया है. that ABC also belongs to V3R. V3 का मतलब है ये वेक्टर स्पेस है, और रियल्स in 3 tuples can be uniquely expressed as the ABC is equal to AB0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द W1 एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द W2. इन दोनों के सम में हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. देयरफॉर दिस इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स ऑफ देयर सबस्पेसेस. दूसरा जो हम बात करेंगे वो क्या है? इन अदर केस, लेट सेकंड केस में हमने अब W1 ऐसे लिया है कि W1 इज इक्वल टू AB0, AB बिलोंग्स टू R, एंड W इज इक्वल टू A0C. इसमें यहाँ पे यहाँ पे भी ऑन है और यहाँ पे भी ऑन है, एंड AC बिलोंग्स टू R. देन दिस ABC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ABC इज इक्वल टू हाफ A/2, हाफ A/2 दोनों में ले लिया हमने, क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट W1 में है और इस टाइप के एलिमेंट W2 के अंदर है.
Therefore, this ABC can be written as the sum of these two, and similarly this ABC can be written as the sum of these two. यहाँ पे a/2 की बजाय हमने a/4 ले लिया, तो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा 3a/4. सम तो तब भी a बनेगा, b और 0 का सम b बनेगा, c और 0 का सम c बनेगा. Therefore, these elements belongs to W1 and these elements belongs to W2. Therefore, we can say that in this case, A, B, C cannot be expressed uniquely. यही डिफरेंस है. तो therefore in above केस, जो above वाला केस हमने किया था, उसमें A, B, C डायरेक्ट सम है, और लेटर वाले में इसमें क्या है, दिस इज अ लीनियर सम. अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन इसके बाद है, डायरेक्ट सम के बाद इसके बाद है डिसजॉइंट सबस्पेसेस. डिसजॉइंट सबस्पेसेस क्या है? डिसजॉइंट सबस्पेसेस की डेफिनेशन है, लेट VA be a vector space, two subspaces W1 and W2 of V called vector space are said to be disjoint. Disjoint आप समझते हैं कि their intersection is zero, empty always, you know, but in this case this is not empty, their intersection is zero subspace, or you can write W1 intersection W2 is equal to 0. If this condition holds, we can say that the subspaces W1 and W2 are disjoint subspaces. Understand? Now we discuss the theorem on the direct sum. The theorem definition of the theorem is the necessary and sufficient conditions for a vector space VF to be a direct sum of its subspaces W1 and W2 are that V is the linear sum of W1 and W2, and these W1 and W2 are disjoint, or you can say V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is equal to 0. Definition का क्या मतलब है कि necessary and sufficient condition for a vector space to be the direct sum of the subspaces W1 and W2, it should be the linear sum of these, and as well as they are disjoint. Both the conditions are satisfied. These are the necessary and sufficient condition for the direct sum. First of all, the condition is necessary, or necessary conditions. इसमें क्या करेंगे हम? नेसेसरी कंडीशन में लेट अस सपोज दैट V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. यहाँ पे हमने V को डायरेक्ट सम अजम्पशन कर लिया, अज्यूम कर लिया. Assumptions क्या है हमारी? V is the direct sum of their subspaces W1 and W2. We know that जब वो डायरेक्ट सम है तो वो लीनियर सम तो ऑलवेज होगा. इट मीन्स V is also the sum of W1 and W2. If possible, we have to show that their intersection is 0, or and we suppose that if possible that 0 which is not equal to V belongs to intersection. यानी कि एक V एलिमेंट हमने नॉन जीरो एलिमेंट इंटरसेक्शन में कंसीडर कर लिया. अब कोई भी एलिमेंट V if lies in the intersection of two subspaces it means V also belongs to W1 as well as W2. And take an element V belongs to V, then according to definition V can be expressed as the sum of two elements of the subspaces. Then V belongs to V can be written as 0 plus V. For 0 belongs to W1 and V belongs to W2. Similarly, V can be expressed as V plus 0 for V belongs to W1 and 0 belongs to W2. फर्स्ट केस में हमने 0 W1 में लिया है, सेकंड केस में 0 W2 में लिया है. इट मीन्स V कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज, यानी कि V को एक्सप्रेस करने के दो डिफरेंट तरीके हुए. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस यूनिकली. इट शोज दैट V कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. Contradiction, it means our assumption fails and therefore their intersection must be 0. V which belongs to their intersection must be 0 here. This is the necessary condition. Now sufficient condition.
In sufficient conditions, we let V is equal to W1 plus W2, means V can be written as sum of its subspaces as well as their intersection is 0. इस बार हम ये assume कर लिया. We have to show that the expression is unique. By first condition or first equation, we can say that for V belongs to V can be expressed as sum of elements of W1 and W2. यानी कि एक एलिमेंट W1 का लेंगे, दूसरा एलिमेंट W2 का लेंगे, दोनों एलिमेंट के सम की फॉर्म में हम V को ले सकते हैं. Now we have to prove that this expression is unique. Let us suppose that we have to show that this expression is unique. If possible, let if possible V can be expressed in two forms. वैसे तो हमें शो करना है कि दिस इज द यूनिक एक्सप्रेशन और दिस इज कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली. Let if possible V can be expressed in two forms, or you can write V is equal to W1 plus W2 for W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2. Similarly, V can be also can be written in the form W1 dash plus W2 dash. Second form ये है, first form ये है. W1 dash plus W2 dash for W1 dash belongs to W1 and W2 dash belongs to W2. Therefore, left hand side of both are same, which is equal to V. There it means right hand side also equals. Therefore, comparing both of these, W1 plus W2 is equal to W1 dash plus W2 dash. After rearranging, W1 minus W1 dash is equal to W2 dash minus W2. एक एलिमेंट अब ये है, एक एलिमेंट ये है. W1 और W1 डैश दोनों W1 सबस्पेस के एलिमेंट है. W2 डैश एंड W2 both elements are belongs to subspace W2. Therefore, it is closed with respect to addition, or you can write W1 minus W1 dash belongs to W1 and W2 dash minus W2 belongs to W2. It means this element belongs to their intersection. इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट है, इट मीन्स इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट भी है और ये एलिमेंट भी है, बट इंटरसेक्शन इज ज़ीरो. इंटरसेक्शन इज ज़ीरो सबस्पेस, देयरफॉर दिस इज एंड दिस बोथ आर ज़ीरो, और यू कैन राइट W1 माइनस W1 डैश इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स W1 इज इक्वल टू W1 डैश इटसेल्फ. यानी कि जो हमने दो तरह की एक्सप्रेशन जो ली थी उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने डिफरेंट लिया था दे आर सेम. सिमिलरली W2 dash minus W2 equal to 0, it means W2 dash is equal to W2, which shows that the expression for each V belongs to V is unique, and hence we can say that direct sum of W1 and W2 is written as V is equal to W1 direct sum of W1 and W2. In this way we can say that the theorem proved. Now this first chapter completes. After this the second chapter basis and dimension. Second chapter हम next lecture में शुरू करेंगे. Thank you.